हेलो साथियों, एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। दोस्तों, चुनाव तो मान लीजिए एक राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो आप चाहे प्री एग्जाम दीजिए, चाहे आप मेंस एग्जाम दीजिए, आपका यहां से जो है, जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, संसद हो गया, लोकसभा हो गया, चुनाव आयोग हो गया, तो यहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस क्लास के माध्यम से आज हम विधानसभा, संसद क्या है, चुनाव आयोग क्या होता है, चुनावों की घोषणा कैसे की जाती है, एमपी क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं, इन सभी का जो है बिंदुवार हम अध्ययन करते हैं, ताकि आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो यहां से क्वेश्चन आपसे बच के जाने न पाए। दोस्तों, हमने देखा कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में आपकी लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा, राज्यसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है और विधान परिषद सीट कितनी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में आपकी 80 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं, जबकि 403 सीटें आपकी विधानसभा की हैं, जबकि 100 सीटें जो है वो विधान परिषद की है। इसी तरह से उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 5 सीटें लोकसभा की हैं, 3 सीटें हैं वो राज्यसभा की। उसके बाद विधानसभा की उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, जबकि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। आप देख रहे होंगे विधान परिषद में जो है उत्तराखंड में 0 मैंने लिखा है, जबकि पंजाब में भी मैंने 0 लिखा है, गोवा में भी 0 है और मणिपुर में भी 0 है। दोस्तों, विधान परिषद जो है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो विधान परिषद का गठन करे कि न करे। दोस्तों, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद उपस्थित है। विधान परिषद, जिसमें कि आपका एक आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आपका तेलंगाना है, फिर आपका यूपी है, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो भारत के इन 6 राज्यों में विधान परिषद उपस्थित है, जबकि अन्य राज्यों में केवल और केवल विधानसभा है। दोस्तों, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, ये मैं इसी क्लास में आपको बताने जा रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं चुनाव आयोग से। दोस्तों, भारत के संविधान में चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग करता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग, जो कि केंद्रीय होता है और राज्य स्तर पर होता है। एक केंद्रीय स्तर पर होता है और एक राज्य स्तर पर होता है। दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर जो चुनाव आयोग होता है वो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर संसद के चुनाव करवाता है, जबकि हमारे ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम का चुनाव वो केंद्रीय चुनाव आयोग न करवा के हमारा राज्य चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग में एक होते हैं मुख्य निर्वाचक आयुक्त। मुख्य निर्वाचक आयुक्त, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो है हमारे सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी। इसके अलावा जो है 2 निर्वाचन आयुक्त और होते हैं। एक है आपके सुशील चंद्रा जी, सुशील चंद्रा, और एक है अशोक लवासा जी। यहां से क्वेश्चन आपका करंट का बन जाता है और यहीं से एक क्वेश्चन और आपका पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले
मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त थे वो थे हमारे सुकुमार सेन। मैंने आपको बताया कि जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग होता है वो जो है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति और संसद के चुनाव, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव हमारे मुख्य केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। जबकि जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग होता है ये नगर निगम और नगर पंचायत ग्राम पंचायत के चुनाव ये संपन्न करवाता है। तो यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आइए हम देखते हैं दोस्तों, हमारा संविधान जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काम करता है। भारत में लोकतंत्र बना रहे, इस वजह से भारतीय संविधान ने भारत के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 पिलर का निर्माण किया, जिसमें कि एक विधायिका होती है, एक न्यायपालिका होती है और एक होती है आपकी कार्यपालिका। दोस्तों विधायिका के अंतर्गत जो है, विधायिका अर्थात जो विधि बनाने का काम करता है, जो विधि या नियम बनाने का काम करता है, विधि या नियम बनाने का काम जो है वो आपका विधायिका करता है। अब बाद जो विधि ये विधायिका बना देती है उसको लागू करवाने का काम, उसको लागू करवाने का काम आपका कार्यपालिका का होता है। जबकि इसी विधि का उल्लंघन करने पर, अगर कोई विधि का पालन नहीं कर रहा है, विधि का उल्लंघन कर रहा है, तो उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार आपको न्यायपालिका को दिया गया है, दंड देने का अधिकार। दोस्तों जो हमारी विधायिका होती है वो केंद्र और राज्य स्तर पर होती है, केंद्र और राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर की जो विधायिका होती है उसमें आ जाता है आपका संसद, और संसद के अंतर्गत आपका लोकसभा और राज्यसभा आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि जो राज्य स्तर की विधायिका है इसको हम विधान मंडल कहते हैं, और ये भी 2 भागों में डिवाइड होती है। एक होता है आपका विधानसभा और एक होती है आपकी विधान परिषद। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि पूरे भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। आपके आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है और उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं कार्यपालिका की बात करूं, जो कि इस विधि को जो बनाया जाता है उस विधि को लागू करवाने का काम करता है, तो ये भी राज्य और केंद्र स्तर पर होता है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर। दोस्तों अगर मैं केंद्र स्तर पे बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी जैसे कि आईएएस व पीसीएस जो अधिकारी होते हैं, और सचिव होते हैं। दोस्तों ये जो अधिकारी और सचिव होते हैं ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई कार्यपालिका होती है। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये जो है अस्थाई होती है। इसी तरह हमारे राज्य में भी जो अस्थाई कार्यपालिका होती है उसमें आपका राज्यपाल होते हैं, सीएम होते हैं, सीएम की मंत्रिपरिषद होती है, और यहां भी अधिकारी होते हैं जो कि अस्थाई होते हैं, और यहां भी सचिव होते हैं। तो ये हो गया आपका कार्यपालिका।
मैंने आपको बताया कि विधायिका में केंद्र और राज्य स्तर का होता है। केंद्र जिसमें कि आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है, और राज्य स्तर पर आपका जो है विधानसभा है और विधान परिषद है। फिर जो विधि का उल्लंघन करता है उसको दंड देने का अधिकार हम न्यायपालिका को दिया है भारतीय संविधान ने। इसके अंतर्गत आपका जो है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे होता है आपका हाई कोर्ट जो कि राज्यों में होता है, और पूरे भारत में केवल दिल्ली में एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, फिर उसके नीचे आपके जो मुंसिफ न्यायालय हो जाते हैं या फिर ग्राम न्यायालय हो जाते हैं, ये सब होते हैं, मुंसिफ न्यायालय या फिर ग्राम न्यायालय। दोस्तों ये रहा आपके संसद और राज्य विधायिका की एक संरचना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा क्या है, फिर विधानसभा और विधान परिषद क्या है। दोस्तों अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद में आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो हमेशा याद रखिएगा संसद के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के जो है संसद का गठन किया जाता है। दोस्तों लोकसभा जो है वो एक अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन मीन्स ये होता है कि ये हर 5 साल पे विघटित हो जाती है और हर 5वें वर्ष जो है नया चुनाव करवा के इसका गठन किया जाता है। दोस्तों जो लोकसभा होती है, लोकसभा में वर्तमान में कुल 545 सीटें हैं और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं। इस 545 सीटों में आपके 530 सीटों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता जो 18 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं, 18 वर्ष के ऊपर वाले भारत की जनता इनको डायरेक्ट रूप से चुन के जो है इनको संसद या फिर लोकसभा में भेजने का काम करती है। ये 530 सीटें। इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं शासित प्रदेशों में चुनाव होता है। इसके बाद कुछ सीटें जो है मतलब आंग्ल भारतीयों के लिए रिजर्व रखी जाती थी, लेकिन अभी हाल में जो है एक संविधान संशोधन करके इसको निरस्त कर दिया गया। अब आंग्ल भारतीयों के लिए मतलब यहां लोकसभा और राज्यसभा में सीटें रिजर्व नहीं है। दोस्तों लोकसभा में चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है वो आपकी होती है 25 वर्ष। अगर 25 वर्ष का कोई आदमी है, 25 वर्ष का भारत का कोई भी नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो इस 530 सीटों के लिए चुनाव लड़ सकता है। और राज्यसभा दोस्तों एक अस्थायी सदन है, सॉरी, लोकसभा है वो आपका अस्थायी सदन है, जबकि आपका राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन है। इसमें जो है राज्यसभा में निर्वाचन दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इसमें यही जो चुने हुए लोग होते हैं, जो ये 530 हमने सांसद चुना है और फिर राज्य विधानसभा में जो हम विधायक चुन के भेजते हैं, वही लोग जो है चुन के राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं। दोस्तों राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से नहीं चुने जाते हैं, जबकि अस्थायी रूप से, इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। और राज्यसभा में जो अधिकतम उम्र सीमा है वो आपकी 30 वर्ष होती है। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, जबकि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम। इसके अलावा अगर आपको नगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो वहां केवल 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए नगर पंचायत में। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये चारों वर्ष जो है वो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष और नगर पंचायत में प्रधान बनने के लिए
आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों ये रहा आपका जो है संसद। अब आइए देखते हैं हम राज्य विधायिका को। दोस्तों जो हमारी राज्य विधायिका होती है ये भी 2 भागों में डिवाइड होती है। कहीं कहीं पे विधानसभा हर राज्य में होती है, जबकि कहीं कहीं पे विधान परिषद का गठन किया जाता है। दोस्तों विधान परिषद जो है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। अगर वो चाहे तो विधान परिषद का गठन कर दे और वो चाहे तो विधान परिषद को निलंबित कर दे। लेकिन जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा वो 1952 से लगातार काम कर रही है और आज तक वो कंटिन्यू काम करती चली आ रही है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद जो है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। राज्य चाहे तो उसको भंग कर दे, उसको चाहे तो विधायिका में जोड़ ले। दोस्तों ये जो विधानसभा है, विधानसभा की जो मैक्सिमम सीट सीमा होती है, ये आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। मैक्सिमम सीट आपकी 500 होती है, जबकि मिनिमम जो होती है वो आपकी 60 से नीचे नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं वहां पे 40 सीटें भी हैं, वो उनको विशेष दर्जे के तहत दिया गया है। जैसे कि अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा में आपके केवल 40 सीटें हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 60 से कम है, लेकिन वो उनके विशेष परिस्थितियों के कारण उनको जो है केवल 60 से कम किया गया है। और मैक्सिमम सीट 500 होती है, मिनिमम सीट जो है वो 60 होती है। जबकि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सीट होगी, मैक्सिमम सीट वो आपका विधानसभा के 1/3 के बराबर होगी। मतलब अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस राज्य में उसकी विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उसकी 1/3 या फिर 1/3 सीट से ज्यादा जो है विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 40 से कम जो है किसी भी विधान परिषद में सदस्य नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी विधानसभा और विधान परिषद के बारे में कुछ बातें। दोस्तों अब आइए इसके आगे देखते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि एमपी और एमएलए क्या होते हैं। एमपी और एमएलए, दोस्तों जो एमपी होते हैं इनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो इन्हीं को सांसद कहते हैं। जो कहा जाता है कि सांसद जी, तो यही हमारे एमपी जो है वो सांसद जी होते हैं। और दोस्तों इन्हीं को खासदार भी कहा जाता है। खासदार। तो एमपी जो है वो सांसद होते हैं और ये चुन के जो है वो लोकसभा में भेजे जाते हैं। लोकसभा अर्थात जो हमारी केंद्रीय विधायिका है वहां पे जो है सांसद चुन के भेजे जाते हैं, ये लोकसभा में भेजे जाते हैं। जबकि अगर मैं एमएलए की बात करूं तो एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्हीं को हम कहते हैं विधायक जी। विधायक जी इन्हीं को हम कहते हैं और इन्हीं को जो है आमदार भी कहा जाता है। दोस्तों जो सांसद होते हैं उनको हमने खासदार कहा, हमने क्या कहा, इनको कहा ही जाता है। और जो हमारे विधायक जी होते हैं उनको जो है आमदार कहा जाता है। और इनका जब चुनाव होता है तो वो राज्य की विधानसभा होती है उसमें ये डायरेक्ट चुने जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो एमपी और एमएलए होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। इनको जो है 18 वर्ष से ऊपर जो भी लोग होते हैं वो इनको डायरेक्ट चुन कर जो है इनको भेजती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में मैंने जितना भी आपको बताया आपकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा।
फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए और तमाम उस जगह शेयर कर दीजिए जहां पे शिक्षा की आवश्यकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।